खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत विभिन्न खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें जबलपुर शहर ने भी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं की मेजबानी की। इन खेलों में भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में जबलपुर की बच्चों की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खेल जगत में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पदक विजेता खिलाड़ी आज अपने रेफरी, कोच और मैनेजर टीम के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जी बताइए, कहाँ खेलने गए थे और क्या उपलब्धि? हम इंदौर गए थे खेलो एमपी यूथ में। सब वेट लिफ्टिंग के प्लेयर्स हैं, जिनमें सबका मेडल लगा है। कितने लोग? 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग। कब से कर रहे थे इसकी प्रैक्टिस आप लोग? मैं तो 2 साल से कर रही हूँ, बाकी सब बच्चे भी बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर लोग के लिए जितनी आपको? सर ने बहुत एफर्ट्स डाले हमारे ऊपर, रात दिन मेहनत कराया, इसके लिए हम सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। और भी बच्चों के लिए एसपी साहब से मुलाकात की आप? जी बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिला है उनसे मिलके। आगे गोल्ड लाने का ट्राई करेंगे हम। इस फील्ड में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस फील्ड में जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले तो वो ये ध्यान रखें कि वो नेचुरल प्रैक्टिस करें और खुद पे बिलीव रखें कि वो कर सकते हैं। आपका नाम? सानिया बख्श। के लिए मेरा नाम वंश कुशवाहा से नहीं है। मैं तो काफ़ी खुश हूँ, लेकिन अभी और मेहनत करने का मेरा था और चाहता था कि और अच्छा आए। ये सिल्वर है, मैं चाहूँगा गोल्ड आए नेक्स्ट बार, और मेहनत करूँगा मैं अगली बार। कितनी टीमें आई थी, कहाँ से आए थे और आगे क्या प्लान है? टीमें तो बहुत सारी आई थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। नहीं, कब से प्रैक्टिस चल रही थी? आप रहने वाले कहाँ थे? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैंने जबलपुर का रिप्रेजेंट किया और मेरी प्रैक्टिस भी लगभग 2-3 साल से ही चल रही है। मैं चाहता हूँ और करूँ और अच्छा। कितना कठिन रहा ये सफर? बहुत कठिन रहा। जबलपुर में ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की और इस मेडल को पाया। अपने सब लोग के लिए क्या बोलना चाहिए? सर लोगों ने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। सर क्या ही बताऊँ, मतलब सर ने भी बहुत मेहनत की है, हमें आगे तक सपोर्ट दिया है, हर जगह जाने के लिए इनकरेज किया है और आगे और भी करते रहेंगे, मुझे तो यही लगता है। आपका गुड नेम? मेरा नेम वंश कुशवाहा। 27 से 30 इंदौर में खेलो एमपी वेट लिफ्टिंग का चैम्पियनशिप हुआ है, जिसमें हमारे शहर के 10 बच्चे करीब पार्टिसिपेट किए, भाग लिए। उसमें से 6 बच्चों ने मेडल लाया है, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। और हम चाहते हैं कि शहर में वेट लिफ्टिंग और आगे बढ़े, क्योंकि इसमें भविष्य काफ़ी अच्छा उज्जवल है और आने वाले समय में अच्छे बच्चे अगर करते हैं तो उनके लिए नौकरियां और बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं इसमें। आज एसपी सर ने भी सम्मानित? जी हाँ, सर से भी सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इससे। आगे कौन से गेम की तैयारी? आगे अब ये नेशनल्स होने वाले हैं इसके, तो उसके लिए अब सारे बच्चे जितने हैं लिए हैं सब तैयारी कर रहे हैं और शहर के अलग अलग जिमों में अलग अलग कोचेस के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एल्बर्ट फ्रैंक, मैं नेशनल रेफरी वेट लिफ्टिंग जबलपुर से। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम में अलग अलग खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें जबलपुर ने भी कई सारी प्रतियोगिताओं को होस्ट किया है। इसमें भारोत्तोलन में जो जबलपुर के बच्चों की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए कई सारे मेडल जीते हैं। उनमें से जो विजेता बच्चे हैं वो आज कार्यालय उपस्थित हुए अपने रेफरी और बाकी कोच और मैनेजर टीम के साथ, और उन सभी को सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही साथ उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। जबलपुर जिले में अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि उन्हें अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। जहां अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ कुख्यात बदमाश इब्बू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 घंटे से पहले ही गोलियां और बम चलाकर फिर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी अवैध हथियार लेकर अपने साथियों के साथ नजर आ रहा है। यहां घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस को चुनौती देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है अपराधी को पुलिस 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़ पाई है। गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदीनगर छुई खदान क्षेत्रवासियों ने बताया कि बेखौफ कुख्यात बदमाश
शिबू खान अपने साथियों के साथ मोहल्ले में आकर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहा है, जहां मोहल्ले में महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कुख्यात बदमाश हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुआ है और हफ्ता वसूली के चलते क्षेत्र के लोगों के साथ मारपीट कर अवैध वसूली की मांग कर रहा है, जिसके चलते बेखौफ कुख्यात बदमाश शिबू खान क्षेत्र में गोलियां चलाकर और बम फेंककर दहशत पैदा कर रहा है, जिसके चलते घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जहां पुलिस के जवान भी लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उसके बाद भी अपराधी पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर फिर 24 घंटे बाद वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ मामला है, ये कौन है, फिर दोबारा वारदात को दिया अंजाम? भैया कल भी इसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, मैंने थाना गढ़ा में अपराध कायम हुआ है इसके ऊपर। आज मैं पुनः अपने मोहल्ले में खड़ा हुआ था और मेरे मित्रगण खड़े हुए थे साथ में। शिबू खान वापस अपने 3 साथियों के साथ आया। 2 एक्सेस गाड़ियां थी, एक ब्लू कलर की एक ब्लैक कलर की, और आते ही साथ उसने जैसे ही हमने देखा कि ये आ रहा है तो हम लोग खड़े हुए थे। आते ही साथ उसने गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ दी और पिस्टल निकाल के, देसी पिस्टल निकाला और उसने गोलियां चलाते हुए बोला कि कल तू बच गया था, अब हम तेरे को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए। और उसने पुनः हम पर गोली चलाई और बोला तू बच नहीं पाएगा, तू कहीं भी रह ले, ऐसे और गंदी गंदी गालियाँ बकते हुए वो निकल गया। कितने लोग आए थे? ये लोग 4 लोग थे भैया, 2 गाड़ियों पे थे। लग रहा है 24 घंटे के बाद ये दोबारा यहाँ वारदात को अंजाम देने आया और पुलिस दोबारा हुआ है। बिल्कुल भैया, मैं तो अभी तक यही बोलूँगा कि प्रशासन की इसमें ढील है, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा था, कल प्रशासन ने मुझे संतुष्टि तो दी थी कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के ऊपर दोबारा हमला होना, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि प्रशासन ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। भैया क्या चाहती है? भैया निष्पक्ष जांच चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर आम नागरिकों के साथ ये घटना घटेगी भैया और आम नागरिक दहशत में रहेंगे तो हम लोग, बाकी लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? अगर हम ऐसे आपराधिक लोगों को हफ्ता वसूली देंगे तो हम लोग रोजंदारी करते हैं, हम लोग कहाँ से रह पाएंगे भैया? आपका सुनना में कहाँ के रहने वाले? लालू पटेल छुई थाना का रहने वाला हूँ भैया मैं। थाना गढ़ा में शिबू खान और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ इसमें जानलेवा हमले का एक अपराध दर्ज किया गया था। इसमें एक जो आरोपी था अतुल साहू, वो पकड़ा गया था। ये वहां पर गार्ड लगाया गया है और पुलिस टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी इसके द्वारा फरियादी के पास कुछ बम जैसी चीज फेंकने की एक वीडियो आया है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि लगातार इसके पीछे टीम लगी हुई है और जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि 24 घंटे के अंदर फिर से एक बार अपराध चूंकि ये सातिर अपराधी है, इसके पुराने रिकॉर्ड है और हाल ही में ये जेल से भी छूट के आया है। इसका काम ही अपराध करना है और इसीलिए इसकी जो अपराध की सनक है उसको देखते हुए इसमें पुलिस टीमें लगाई गई है और मोटरसाइकिल से लगातार पाटन बाईपास तक भी इसका पीछा किया गया था। काफी तेज मोटरसाइकिल चलाता है और जल्द ही ये पुलिस के गिरफ्त में होगा। जबलपुर सड़क पार कर रहा है बारहसिंगा, अचानक बस सवार दंपति से टकरा गया, जिसके चलते दोनों ही बीच सड़क पर गिर गए। पिता में बारहसिंगा ने जहां मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं एक बस सवार दंपति की गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन सुरक्षा विभाग सहित वन विभाग को जानकारी दी। बताया जा रहा है इससे पहले भी इस जगह पर कई बार जंगली जानवर सड़क पार करते हुए घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पहाड़ी के पास के जंगल को फेंसिंग से कवर्ड किया जाए, जिसके चलते इस तरह के हादसे दोबारा घटित न हो। आज दोपहर करीब 3 बजे दंपति रांची से जबलपुर तरफ जा रहे थे, तभी एक बारहसिंगा जिससे कि कुत्तों ने खदेड़ दिया, जिससे डर कर वह रोड तरफ भागा और बुजुर्ग दंपति से टकरा गया। घटना की जानकारी मिलती ही जीसीएफ स्टेट के सुरक्षा कर्मचारियों सहित नगर निगम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है घायल दंपति कटंगा के रहने वाले हैं, जो कि रांची से अपने घर जा रहे थे। भाई साहब, एक हादसा हो गया है, कैसे हुआ है ये? कुत्ते खदेड़े थे इसको, तो एकदम वहाँ से जंप लेके आया तो एक्टिवा में एक आंटी अंकल जा रहे थे, तो उनसे टकरा के मुंह के बल गिरा तो खून फेंक दिया था मुंह से जी, फिर उनकी मौत हो गई। तो जो दंपति सवार थे उनकी क्या स्थिति है? उनको भी सर में लगा है, आँख के पास लगा है। हाँ। चोट उनको भी काफ़ी आई है हाथ में। जी। बताया जा रहा है कि इस तरह के हादसे अचानक होते हैं, जानवर अचानक से टकरा जाते हैं। हाँ, क्या एकदम से कुत्ते खदेड़ते हैं, जैसे पानी आने के उससे या कुछ आते हैं रोड में निकल जाते हैं, तो इस वजह से हो जाता है, ये सब हादसे हो जाते हैं।
कभी आपने पत्र लिखा है डीसी फैक्ट्री को कि यहाँ पर कवर्ड किया जाए जिसमें नहीं, ऐसा तो अभी आज तक किसी ने उठाया नहीं है चीज़, मगर करना चाहिए क्योंकि एकदम खुली हुई रोड है, एकदम जानवर आ जाते हैं रोड में और कई बार एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीज़ें हो चुकी है। नगर निगम से हैं आप, तो कभी आपके द्वारा किसी तरह की पहल की जाएगी? नहीं, मैं अब वो वरिष्ठ अधिकारी लोग जैसा, मैं तो प्राइवेट में अपना काम देखता रहता हूँ। ठीक, आप अपने अधिकारियों को जानकारी देंगे इस विषय में? जी, मैं करवा दूँगा। आपका नाम? सोनू श्रीवास। पवन एक्सप्रेस में सीटीआई और ऑनलाइन केटरिंग स्टाफ के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना जबलपुर से नरसिंहपुर के बीच बांद्रा पटना एक्सप्रेस की है। आरोप है सीटीआई और टीटी ने केटरिंग मैनेजर के साथ मारपीट की, जिसके चलते केटरिंग स्टाफ के होंठ फट गया और खून निकलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत मुफ्त केटरिंग सेवा को लेकर हुई। आरोप है सीटीआई ने मुफ्त खाना न देने पर अभद्र व्यवहार किया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ऑन बोर्ड कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की और धमकी दिए जाने की बात सामने आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वेंडर सीटीआई भगवान सिंह से ये कहते नजर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट चेकिंग के नाम पर उसे परेशान किया गया। उधर सीटीआई ने भी वेंडर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट मांगने पर वेंडर ने उनका कॉलर पकड़ लिया और मालिक से बात कराई तो वो फोन पर गाली गलौज करने लगा। उधर वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और सीटीआई भगवान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जो मिल गया उसको मारोगे आप, जो मिल गया मारोगे, देखो ऐसा मारोगे। तूने कॉलर पकड़ा मेरी, तूने कॉलर पकड़ा मेरी, तूने बोला घंटों तक गोली मार देता, तूने बोला घंटों तक गोली मार देता मैं। चाय बेचने वाले भिंड का रहने वाला हूँ। कुछ भी बोलोगे ये तेरा मालिक फोन पे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, तेरा मालिक फोन पे गाली दे रहा है। नहीं, मैं आप कहीं जाने नहीं दे रहा है, आप चेक करो, हैंड ओवर करो ना मुझे। पकड़ा था मेरे को 2 बार वहाँ से पकड़ के लाया हूँ। नहीं, मैं गाड़ी से पूछ जाएगा, मेरा फोन उठा लिया आपने, छुड़ा लिया। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकू दिखाकर युवक से अभद्रता करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया की जानकारी के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र निवासी मकान नंबर 2749 MPEB रोड नगर निगम जोन ऑफिस के पीछे रहने वाले 40 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे प्राइवेट कार्य कर जीवन यापन करते हैं और 25 जनवरी की रात करीब 11 बजे छत पर बैठे हुए थे। तभी वहां आए पड़ोसी रोहित एवं राहुल गुर्जर ने नया मकान बनवाने पर चाकू मारकर जान लेने की धमकी दी और भाग निकले। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। करते रहो आप, अच्छा बात करते हैं ना, तो आप बता देना। आपको यही बोलना है कि मेरे घर में कल मेरे साथ मेरे घर का निर्माण चल रहा है, जिसको लेके ये लोग आपत्ति उठाते हैं, है ना। अंदर इन्होंने कल, मैं अपने मकान को देख रहा था, 25 तारीख की घटना थी वैसे, बताइए क्या घटना हुई आप? सर, मैं रंजीत विश्वकर्मा इंदिरा नगर निवासी, मेरे घर का निर्माण कार्य चालू है बाजू में, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग पीछे रहते हैं, जो उन पे आपत्ति कर रहे हैं मकान बनाने पे, और जिन्होंने मुझे गाली गलौज किया, मुझे मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और घर में चाकू लेके आए मारने के लिए। तो जो मेरे सीसीटीवी फुटेज घर पे लगा हुआ उस पर रिकॉर्ड हो गया, और अगर मैं नीचे उतर जाता शायद उसमें मेरी हत्या कर देते ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कभी मेरे साथ कोई आपराधिक घटनाएँ होती है उसकी जवाबदारी दोनों भाई रहेंगे। कौन लोग हैं ये लोग? रोहित गुजर, राहुल गुजर। सर, इनसे मेरी जान का खतरा है। पुलिस से यही निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे इनसे बचाया जाए और आगे मेरी रक्षा की जाए। जी भैया, एक वीडियो वायरल हो रहा है, चाकू की नोक पे बम दी जा रही, क्या मामला है? एक प्रार्थी रंजीत विश्वकर्मा, इनके द्वारा थाना गोरखपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बाउंड्री वाल मकान निर्माण को लेकर के आपस में पड़ोसी रोहित एवं राहुल इनके द्वारा जो है आपत्ति व्यक्त की जा रही है, और उसी बात को लेकर के चाकू लेकर के अपशब्द कहने एवं धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो थाना गोरखपुर में अपराध वैधानिक धारा में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए आरोपी की तलाश जारी है। कि हजारों की किस्मत तेरे पास है, अभी तो क्या बात है। उसने उस किताब में उसमें लिख दिया कि हजारों की किस्मत तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। लेकिन वो उसी की टीचर थी,
उसी ने उस बच्चे को तैयार किया था, तो टीचर ने भी उसके बगल में लिख दिया कि किताबों की कुंजी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। पूरे स्मार्ट हैं, तैयार हैं, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मेरी क्लास के बच्चों के नंबर कम आए या किसी तरह से वो बच्चा पीछे रह जाए। इसलिए मेरे बच्चों में तुमसे निवेदन करता हूं कि आज से ही परीक्षा के लिए हम तैयार हों, अपनी काम करें। जब हमारे पास क्वेश्चंस आए तब उन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, हर टीचर यही कहता है कि जो सबसे पहला आता है उसको सॉल्व करें, और उस सॉल्व करने के बाद हम उस परीक्षा में अपना पार्टिसिपेट करें। छोड़ना कुछ नहीं, और कोई भी चीज तुम्हारे सिलेबस के बाहर नहीं, उसको अच्छे से पढ़ो और लगन से पढ़ो, और आत्मविश्वास के साथ जब तुम परीक्षा दोगे तो मैं विश्वास कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमको इसके बाद दूसरे स्कूल में भी जाना है। हम जैसी वाइब्रेशंस हमारे अंदर से, हम नेगेटिविटी उत्पन्न करेंगे तो नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। यदि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे अंदर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों में तुमसे निवेदन करता हूं कि कभी मत डरना, कभी मत घबराना, किसी परिस्थिति के सामने कभी। व्यक्ति जो इतने महानायक हुए हैं, जितने भी लोग आइडियल हुए हैं, वो सारे परिस्थितियों के साथ उन्होंने संघर्ष किया है। कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, और जो सोने की चम्मच पैदा लेकर हुए हैं और उन्होंने कर्मचारी हैं सर, मतलब आप आपसे अनुरोध करते हैं उनसे बोल के आप ये वॉशरूम साफ करवा दें। ये तो करवा देना। हिंदी कैंप में आप वेरी नाइस। चलो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में? कौन सी क्लास में हो, कैसा चल रहा है? मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा नाम महिमा हैवा। क्लास टीचर कौन है आपकी? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है मैडम? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस में क्या? साइंस। अच्छा 10th में हो। अच्छा साइंस पढ़ाती, अच्छी चल रही है? यस सर। तुम? यस सर। इसी की क्लास में हो? यस सर। एक ही अगल बगल बैठ रहे? और कौन है 9th में? कौन है? मेरा नाम चंचल पटेल है। कहाँ रहती है चंचल? चेरीताल। चेरीताल। कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही है। कौन है क्लास टीचर? कंचन उपाध्याय। प्री बोर्ड में आपको कितने नंबर मिले? कौन सा सब्जेक्ट? सभी विषय पूरे में से बताओ। पूर्णांक कितने थे सब विषय के, उनमें कितने मिले? 8 में। पढ़ने दो, तुम छोड़ोगे मुझे पढ़ने को, मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने दो। बोर्ड परीक्षा ही सही, मैं अभ्यास करती हूँ, तुम रहने दो। आज जो विधायक जी ने पढ़ाए हैं, क्या समझाए हैं और क्या पढ़ाए? सर, विधायक जी ने हम लोग को हमारी परीक्षा के बारे में समझाया है, जो कि हमें प्रेरणा प्रदान करता है, और हमारी बोर्ड परीक्षा भी नजदीक आने वाली है इसके लिए। तो अभी आप घबराए हुए जब क्या? यस सर, अभी घबराहट तो थी, पर सर ने समझाया तो थोड़ा ठीक लगा। आपका नाम? मेरा नाम मानसी चक्रवर्ती है। आज जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के 10th और 12th के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा, इस विषय को लेकर हमने संवाद चेरीताल पे किया है, और अलग अलग स्कूलों पर हम 11 स्कूल ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें बच्चों को स्मार्ट बोर्ड हम देने का काम कर रहे हैं। कई बार बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स का भाव आता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं अच्छी हैं, हमारे पास सुविधाएं किसी कारण से कम हैं। उस सारी सुविधाओं को ठीक करते हुए इंटरेक्टिव पैनल हम लगा रहे हैं, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छे तरीके से वर्तमान युग के साथ अपनी शिक्षा अध्ययन कर पाए। हम उत्तर मध्य विधानसभा में 5S के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। उसमें शिक्षा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब बच्चों की परीक्षा आ गई है, तो परीक्षा पे संवाद का हमने कार्यक्रम किया है, साथ में इंटरेक्टिव पैनल का भी ओपनिंग की है। संवाद के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वो परीक्षा को कैसे फेस कर पाए, और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाए और आत्मविश्वास से कैसे भर पाए, इन सारे विषयों को लेकर संवाद किया है। बच्चों में भी उत्साह है,
और साथ ही इंटरेक्टिव पैनल का जो उन्होंने यहाँ पर देखा है उसमें बच्चों को लग रहा है कि मेरे स्कूल में भी सर्व सुविधा युक्त ये चीजें हो सकती हैं। सुंदर बिल्डिंग भी बन गई है, इंटरेक्टिव पैनल लगा रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज संवाद आयोजित किया गया है। जबलपुर रांझी थाना क्षेत्र स्थित एसएएफ की 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता और टीए बिलों में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 3.5 करोड़ की चपत लगाई गई। जांच के दौरान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस द्वारा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। फर्जीवाड़ा करने वाले एएसआई सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक झारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में अन्य 1 दर्जन से अधिक जवानों की भूमिका संदेह के दायरे में है। उधर एएसआई और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया था। थाना प्रभारी रांझी उमेश गोलानी ने बुधवार को 1 बजे बताया, बटालियन में पदस्थ रहते हुए एएसआई सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक ने फर्जी टीए बिल लगाकर एक ही अवधि में कई बार दोहरा भुगतान ट्रांसफर कराया। पोर्टल पर वे ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी अपलोड करते थे। स्टेट फाइनेंस इंटेलिजेंस सेल एसएफआईसी की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पता चला पोर्टल पर अपलोड किए गए अधिकतर बिलों में ना तो तारीख अंकित थी और ना ही आवक जावक क्रमांक लिखा गया था। जांच में पता चला कि एएसआई सत्यम और अभिषेक ने 1 जनवरी 2022 से 12 नवंबर 2025 तक बटालियन के अधिकारियों से धोखे से ओटीपी प्राप्त कर ये फर्जीवाड़ा किया है। सर, कुछ करोड़ों के गबन की बात सामने आई है। आप लोग के द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। क्या कुछ घटनाक्रम है ये पूरा? वानी में पदस्थ तत्कालीन जो उस समय जो यात्रा भत्ता लिपिक था और उसके साथ में जो सहायक था, इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से जो यात्रा भत्ता के बिल लगाए जाते हैं उसमें उन्होंने अनियमितता के साथ जो है उन्होंने अपने कुछ साथियों के अकाउंट में पैसे लगाए हैं। और जब ये बात प्रकाश में आई तो हमने वृहद जांच की और जांच उपरांत हमने पाया कि उस समय की जो 2019-20 से लेके 2025 तक जो है 5-6 सालों में कई खातों में जो है इन्होंने यात्रा भत्ता आहरित किया। इस पर से 2 आरोपी प्रथम दृष्टया आए हैं, जिसमें एक लिपिक सत्यम शर्मा है और दूसरा सहायक अभिषेक झारिया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इन 2 के खिलाफ हमने थाना रांझी में एक अपराध पंजीबद्ध कराया है जिसकी विवेचना थाना रांझी द्वारा की जा रही है। ये लगभग कितने का घोटाला है सर? जो हमारी जांच टीम ने किया है करीब 3.5 करोड़ रुपए का था, जिसमें से जो पैसे गए थे विभिन्न खातों में उससे हमने 2.5 करोड़ रुपए शासन के खाते में वसूली की जाके जमा करा दिया। इसमें और भी लोगों का संलिप्तता? अब इसमें हमने जांच की है, उसमें संलिप्तता की बात अगर आती है तो चूँकि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है तो विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ वो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। थाना रांझी से जो डिप्टी कमांडेंट थे विजय कुमार जी, उन्होंने उपस्थित होकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वर्ष 2022 से 2025 तक 6वीं बटालियन रांझी के यात्रा देवकों जो टीए बिल होता है और मेडिकल बिल में फर्जीवाड़ा का उल्लेख था। उसमें उस शाखा में कार्यरत एएसआई एम सत्यम शर्मा और एक आरक्षक अभिषेक झारिया और अन्य के द्वारा उसमें जो फर्जी बिल बनाकर कई खातों में 10-10 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई, दूसरों का फर्जी बिल तैयार किया गया। इस तरह के प्रतिवेदन के आधार पे इन 2 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ थाना रांझी में धोखाधड़ी गबन का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें एक आरोपी जो अभिषेक झारिया है कुछ दिनों पूर्व उसने सुसाइड कर लिया था। जो अन्य आरोपी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इनने कई लोगों के खातों में 10-10 लाख से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। उनकी विवेचना की जा रही है, उनके नामों को आगे जांच के बाद सम्मिलित किया जाएगा और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सर कितनी राशि का लगभग 3 से 3.5 करोड़ का इसमें गबन किया गया है। जबलपुर जिले के बरेला तहसील अंतर्गत ग्राम धनपुरी में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव विकास द्विवेदी पर भूमाफिया की तरह व्यवहार करने और निजी जमीन पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा। धनवंती नगर निवासी मुकेश सोनी ने पुलिस और जिला प्रशासन को दिए शिकायती आवेदन में बताया उनके खसरा नंबर 173/2 रकबा 0.210 हेक्टेयर भूमि शासकीय रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है। 4 फरवरी को जब वे अपनी जमीन पर गेट और पिलर लगवा रहे थे तभी सचिव विकास द्विवेदी मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जमीन को अपनी बताते हुए काम रुकवाने लगे। विरोध करने पर सचिव द्वारा जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है।
है। पीड़ित का कहना है सचिव विकास द्विवेदी ने जमीन खरीदने का दबाव बनाया और इनकार करने पर तार फेंसिंग उखाड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। घटना के बाद मुकेश सोनी ने थाना बरेला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हाँ आए हैं और क्या शिकायत लेके आए? सर मैं कलेक्ट्रेट में आया हूँ, अपर कलेक्टर साहब के सामने मैं शिकायत लेके आया हूँ। मेरी ग्राम धनपुरी, जिला जबलपुर, तहसील बरेला में मेरी ज़मीन है। मेरी ज़मीन से लगी हुई विकास दुबे की ज़मीन है, जो कि वहाँ से माइनर नहर निकली हुई है। मैं आज अपना कार्य करने गया था, लेबर थी, साथ ही गांव के बहुत से लोग थे। विकास दुबे आया, जो कि धनपुरी में ग्राम से सचिव है, आया, मेरे को बोला काम बंद करो और गाली गलौज करने लगा। माँ बहन की गाली दी, जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्द बोला, शूद्र, नीच, कमीना, और भी मैं बता नहीं सकता सर। और मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की, मगर गांव के लोगों ने दूर दूर किया। उसके बाद बोला कि ये सरकारी ज़मीन है। सर मेरा कहना कि मतलब ये है कि यदि सरकारी ज़मीन है तो उसमें नहर प्रभारी या जो भी इरिगेशन विभाग है वो कब्जा करे, है ना। ये आके बोलता है सरकारी ज़मीन। और मेरी जो सीमांकन के बाद पूरी फेंसिंग हुई थी, तार फेंसिंग, उस तार फेंसिंग को इसने अलग करके एक पूरा कम से कम 2-3 हज़ार स्क्वायर फुट में कब्जा करके रखा है। और वो मेरी ज़मीन है, मेरे नाम पे, मेरे सीमांकन में है। और मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। और क्योंकि जबलपुर से अप डाउन करता हूँ, जबलपुर से धनपुरी अप डाउन एक 2 दिन में करता हूँ, तो मेरे को बोल रहा था कि तू जहाँ भी मिलेगा, तू अकेला मिलेगा, मैं तेरे को गाड़ी से उड़वा दूंगा और तेरे को बताऊंगा। और साथ ही साथ प्रहलाद जी का नाम, जालिम सिंह का नाम ले रहा था, जालिम सिंह जी का नाम बोल रहा था, हमारे जीजा जी उसके साथ हैं, तेरे को चाहे जहाँ निपटा दूंगा। अच्छा, दूसरी लगभग कितनी जमीन है आपकी वहाँ पे? सर मेरी तो 3-4 एकड़ है, मगर ये जहाँ इसने कब्जा किया है, यहाँ 173/2 जमीन है, उसमें जो कब्जा किया है। सर क्या चाह रहे हो, कहाँ है? सर मैं चाह रहा हूँ शासन से कार्रवाई हो, कलेक्टर साहब आदेशित करें, जो तहसीलदार महोदय जी हैं, पटवारी जी हैं, वहाँ मौके में पंचनामा कर, यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे को सजा दी जाए, और यदि वो दोषी है उसको सजा दी जाए। मेरे को जान से खतरा है सर, मेरे को कभी भी ये अटैक कर सकते, करवा सकते किसी से भी। मुकेश कुमार सोनी सर, मैं जबलपुर धनवंतरी लंगर गढ़ा में रहता हूँ।